देवानंद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच, एक इमोशन और एक इतिहास। 3 दिसंबर का ही दिन था। 2011 की बात है जब देवानंद इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन जाते जाते अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बता गए और उनकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी की गई। उनकी आखिरी ख्वाहिश सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसी आखिरी ख्वाहिश थी, एक ऐसे सुपरस्टार की जिसने जाने से पहले ऐसी ख्वाहिश रखी जो कि शायद ही कोई रखता हो। देवानंद जिन्हें हमेशा ही चकाचौंध पसंद थी, हमेशा ही दुनिया के सामने अपने को प्रेजेंट करना चाहते थे, हमेशा ही दुनिया को अपना दीवाना देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया उनकी एक झलक के लिए बेताब रहे। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश में जाहिर किया था कि जब वो जाएं इस दुनिया से तो उनका चेहरा कोई ना देख सके। आखिर देवानंद साहब ने ऐसा क्यों चाहा कि आखिरी वक्त में उनका चेहरा कोई देख ना सके, यानी कि उनकी आखिरी जो छवि है वो किसी को देखने ना मिले। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि आखिर भला क्यों देवानंद साहब जैसे सुपरस्टार, जो कि एक शानदार इंसान थे, एक शानदार शख्सियत है, उन्होंने ऐसी ख्वाहिश क्यों की। आखिर क्यों वो नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद उनका चेहरा दुनिया देखे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए हम आपको वो वजह बताते हैं कि आखिर देवानंद साहब ने अपनी ये ख्वाहिश क्यों जाहिर की थी मरने से पहले। देवानंद साहब का निधन इंग्लैंड में हुआ था 3 दिसंबर 2011 में। वो एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और इसीलिए उन्होंने इंडिया से लंदन का रुख कर लिया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी आखिरी सांस इंडिया में, मुंबई में उनके घर में ली जाए। अब आखिर ऐसा क्यों चाहते थे? जहां पर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बिताई, अपना रुतबा बनाया, आखिर उस जगह पर आखिरी सांस क्यों नहीं लेना चाहते थे देव साहब? देव साहब एक्चुअली चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनका चेहरा कोई ना देख सके, क्योंकि उनका यह मानना था कि मरने के बाद इंसान का जो चेहरा होता है वो सबके जहन में हमेशा के लिए घर कर जाता है। फिर वो भले ही अपनी जवानी में जितना भी खूबसूरत दिखता हो, लेकिन लोगों के जहन में सिर्फ आखिरी चेहरा रह जाता है। देवानंद साहब 88 साल के हो चुके थे और देवानंद साहब नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद वाला चेहरा लोगों के जहन में रह जाए। वो चाहते थे कि लोगों के जहन में वही देव बसे रहें जो हमेशा से बसते आए हैं। और वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो इंडिया में, मुंबई में आखिरी सांस लेते हैं तो उनके चाहने वाले इस कदर हैं, इस कदर उनको चाहते हैं कि उनका आखिरी चेहरा देखे बिना वो दम नहीं भरेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई थी कि उनकी आखिरी सांस इंडिया में नहीं बल्कि किसी बाहर मुल्क में हो। सब कुछ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही हुआ। लंदन में देव साहब ने अपनी आखिरी सांस ली और वहाँ पर उनके बेटे और उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स के अलावा सिर्फ सहारा श्री यानी कि सुब्रतो रॉय सहारा वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने देव साहब को आखिरी कंधा भी दिया। देवानंद साहब की आखिरी ख्वाहिश यकीनन काफ़ी मायने रखती है। उनके आखिरी राइड्स में लंदन में मौजूद कुछ हिंदुस्तानियों ने भी शिरकत की थी और इसमें कोई शक नहीं कि देवानंद साहब का आखिरी चेहरा अगर किसी ने नहीं देखा तो हमेशा ही जब देवानंद साहब का जिक्र होता है तो उनके वही जवानी वाले चेहरे सबके जहन में कौंधने लगते हैं, जहां पर उनके लिए ब्लैक सूट बैन कर दिया गया था। देवानंद साहब आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन देवानंद साहब की यादें, उनकी बातें, उनकी पुरानी यादों को आज भी लोग अपने जहन में सजोए हुए हैं। देवानंद साहब वाहिद एक ऐसे एक्टर थे जिनको देखने के लिए लड़कियां अपनी छतों से कूद पड़ती थीं। उनका नाम लेकर जीती थी और उनका नाम लेकर ही मरती थीं। ऐसा रुतबा था हमारे देव साहब का।